हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एस टॉप गेम। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में सीखेंगे दोस्तों कि रीजनिंग का पर्सन लेके आए दोस्तों, जो कि यह पर्सन दोस्तों बता दें दोस्तों कि यह आपका एसएससी हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका सीजीएल हो, जीडी हो दोस्तों, कोई भी आपका कंपटीशन एग्जाम दोस्तों, इस तरह पर्सन आपको देखने को एग्जाम मिलते हैं दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट और एंड से देखिएगा दोस्तों, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। तो बता दोस्तों कि हम जो भी रीजनिंग का पर्सन करा रहे हैं दोस्तों, पार्ट बाय पार्ट करा रहे हैं दोस्तों। इसलिए पार्ट बाय पार्ट कराने का मतलब है दोस्तों कि यह प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछा गया दोस्तों, चाहे आपका एसएससी, सीजीएल, रेलवे कोई भी एग्जाम है दोस्तों। यानी कहने का मतलब पार्ट वन यानी आपको इस चैनल पर दोस्तों डेली आपको पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से दोस्तों, मतलब कहने का मतलब कि जो आपके एग्जाम में पूछे जाते जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो दोस्तों, वही प्रश्न के लिए आपको पार्ट वन करके लेकर आ रहे हैं दोस्तों। इसलिए आप लोग इस चैनल पर आप लोग नए दोस्तों, चैनल को जुड़ जाइए दोस्तों, तभी आपको इस तरह के वीडियो डेली को देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए तो हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न। तो देखिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न, जो कि रीजनिंग का प्रश्न दोस्तों, जो कि यह भी प्रश्न आपको पूछा गया है 21 सेप्टेम्बर दोस्तों। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए नीचे एक घन की दो अवस्थाएँ दर्शाई गई है, जो कि देखिए दोस्तों क्या बोला कि नीचे एक घन की दो अवस्था दर्शाई गई है। अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, हमसे ये पूछा गया कि क्या बोला अक्षर के विपरीत, यानी इसका उल्टा जो यानी कि यहाँ पर जैसे अक्षर के विपरीत फलक पर क्या आएगा, हमसे ये पूछा नहीं कि देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया, जो कि यहाँ पर 3 आएगा दोस्तों। तो क्या बोला कि नीचे एक घन की दो अवस्था दर्शाई गई है, 3 अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, हमसे ये पूछा गया कि तीसरा जो अक्षर होगा इसमें से। जब भी देखिए आपको इस तरह का प्रश्न एग्जाम में देखने को मिला दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें आपको अच्छी तरह से देख लेना है। आपको पता है दोस्तों कि पासा जो ये पासा का प्रश्न दोस्तों, जो पासा जैसे हम डैश बोलते दोस्तों, देखिए जिसमें देखिए पहला डैश में आपको 6 सतह होता है, 6 सतह में देखिए 3 सतह आपको देखने को मिल रहा है इधर, और 3 सतह इधर देखने को मिल रहा है। हमसे प्रश्न में क्या पूछा है कि 3 अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, हमसे ये पूछा। देखिए ये प्रश्न में क्या करेंगे, आपको इसमें से कोई कॉमन देखने को मिल रहा है दोस्तों। जैसे यहाँ देखिए हम 3 यहाँ पर कॉमन देखने को मिल रहा है, तो इसमें हम कॉमन इसमें भी देख लेना 3 कहाँ पर, यहाँ पर देखने को कॉमन मिल रहा है। जैसे आपको कॉमन इसमें से पकड़ लेना दोस्तों, इसमें से दोनों में से कॉमन कौन है। जैसे हम देख लें 3 कॉमन है, 3 जैसे कॉमन देखें, जिस तरह से आपको घड़ी क्लॉकवाइज चलता है दोस्तों, घड़ी जिस तरह से आपको चलता है उसी तरह से हमको क्या करना है, इसको भी उसी तरह से लिख ले चले जाना। जैसे 3 कॉमन यहाँ कॉमन देखा मिला हमको, तो 3 हमको यहाँ लिख लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद क्या क्या आ रहा है, 4 आ जा रहा है, 4 लिख लेना। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ भी आपका 3 देखने को मिला कॉमन, तो यहाँ 3 लिख लेना। उसके बाद 2 आ जाएगा आपका, उसके बाद 6 आ जाएगा। तो हमसे क्या बोला कि 3 यानी कि हमसे क्या पूछा था कि, तो हमसे देखिए हमसे विपरीत पूछा कि आपका क्या आएगा इसका। यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर 3 आएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 आप यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर आपका 4 लिख देते हैं, यानी 4 का विपरीत क्या हो जाएगा। तो 4 का विपरीत पूछेगा तो क्या बनेगा आपका, 4 का विपरीत बोलेगा तो आपका 2 निकल के आ जाएगा। क्या निकल गया इसका आंसर, 2 ऑप्शन, इसका सी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ 3 अगर देगा दोस्तों, तो 3 का दिए कॉमन, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो इसका 3 तक कोई इसका विपरीत आएगा नहीं। तो इसमें इस प्रश्न में क्या होगा, 4 यहाँ पर आएगा, लिखने में मिसिंग हो गया दोस्तों। तो चलिए इसका विपरीत क्या आ जाएगा मेरा, 4 का विपरीत 2 आ जाएगा, तो यही इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखते हैं अगला प्रश्न देखिए आपको दिया गया, एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD बेड को 7 लिखा जाता है तथा SAP को 9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में बैंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो देखिए कहने का मतलब जिस तरह बेड को 7 लिख रहे हैं, उसी तरह सेप को भी हम लोग उसी तरह लिख रहे हैं 9। तो कहने का मतलब कि इसी कोड भाषा में बैंड को हम किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको पता करना होगा दोस्तों कि बेड को किस तरह से लिख रहा है। जैसे देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है BAD, बेड को किस तरह से लिख रहा है। तो बेड का आपको मान होता है दोस्तों, बेड का कितना बी का कितना मान हो जाएगा 2, ए का कितना मान आ जाएगा 1 आ जाएगा, डी का कितना 4 आ जाएगा। ये सभी को जोड़ेंगे तो देखिए 4 1 5 5 2 7, यानी कि इसी कोड भाषा में बेड को कितना लिखा, 7 लिखा। तो इसका 7 तो हो गया। अब सेप का देख ले तो क्या सेप का क्या कर रहा है, तो यहाँ सेप का इधर लिख देते हैं SAP। एस का क्या था 19 था, ए का 1 आ जाएगा, पी का क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। इस सभी को जोड़ देना, तो 16 1 17 हो जाएगा, और 17 फिर 19 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 36 आ जाएगा, क्या जाएगा 36 आ गया। तो कितना करेंगे कि देखिए 36 आ गया, तो बोलेंगे कि इसका तो 9 तो इसका कोड है भी नहीं क्या,
तो देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, ये दो संख्या मिलकर आया, यही दोनों संख्या क्या है जोड़ दे रहा है 6 3 9। तो देखिए इसका भी कोड भाषा में आपका 9 निकल के आ गया। कितना क्या देखते हैं, प्रश्न क्या करेंगे छोड़ देंगे। आपको प्रश्न को छोड़ना नहीं है, अच्छी तरह से इसको समझ के ये प्रश्न क्या करना हल करना है। देखिए इसमें क्या कुछ नहीं था प्रश्न में, सिर्फ क्या इस सभी को जोड़ के 2 अक्षर क्या जोड़ दिया, यहाँ पर 9 आ गया। उसी तरह बेन को भी जब देख रहे हैं कि 2 इस तरह से बन गया तो बेन को भी उस तरह से हमको हल कर लेना है। ठीक है, तो देखिए बेन को लिख लेते हैं, बी का 2 आ जाएगा, ए का 1, एन का 14 आ जाएगा। इस सभी को जोड़ देंगे, 14 1 15, 15 2 क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। 17 देखिए 17 आ गया, ऑप्शन में लिखिए 17 कहीं भी आपका दिया नहीं गया, लेकिन ये दोनों कोड को हम जोड़ेंगे एक साथ तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, यानी 8 आ जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देख रहे, देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपको इस तरह प्रश्न दिया जाएगा दोस्तों, तो इसमें से क्या करना, देखिए इसमें तो आपको पहला तो काम देखिए, ये जो भी संख्या दिया है 0 6 2 4, इसमें कहने का मतलब देखिए ये सभी संख्या दिया गया, इस संख्या यहाँ पर पूछ रहा है इस वार्ड की जगह पर क्या आएगा। तो कहने का मतलब देखिए ये संख्या चारों संख्या जो हम कैसा गुना करें, जोड़े घटाए, क्या करें कि मेरा यहाँ बीच संख्या वाला आ जाना चाहिए। ठीक है, ये भी उसी तरह जिस तरह पहला संख्या से जाएगा वो उसी तरह दोनों संख्या मैच खाना चाहिए। जब दोनों संख्या मिल जाएगा उसी सेम संख्या मतलब सेम बराबर से, उसी तरह तीसरा संख्या उसी तरह से आएगा। ठीक है, उसका आंसर आएगा। तो देखिए इसमें क्या किया जाएगा, 0 6 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 4 10, 10 2 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 तो यहाँ पर आ गया, ठीक है 12 तो यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 10 लिखा है, तो इसको अभी उसी तरह रहने देना। ठीक है, फिर अगला को देख लेते हैं, 0 10 10 आ जाएगा, 10 8 18, 18 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 24 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जा रहा है 26 आ जाएगा, 10 10 8 18 18 6 26 आ जाएगा आपका, 26 आ गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस सभी को जोड़ देखिए 12 आ गया, इस सभी को जोड़ 24 आ गया। इसे तो इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए 12 को लिखा 10 यहाँ पर लिख रहा है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है 2 घटा दे रहा है, 12 में से 2 जाएगा 10 बचेगा। उसी तरह 26 के यहाँ पर आ रहा है, लेकिन 24 लिख रहा है, मतलब 2 इसमें भी घटा दे रहा है, 26 में 2 जाएगा 24 बचेगा। उसी तरह जब 2 इसमें सभी घटा रहा है तो इतना अंक आ जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से इसको भी हम क्या करते हैं जोड़ के घटा देते हैं उतना। देखिए 14 4 इसको 14 4 जोड़ेंगे तब आ जाएगा 18 18 10 28 28 12 क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 देखिए सभी में 2 घटा रहा था, 40 में हम 2 घटा देंगे, क्या बचेगा 38। इसका राइट आंसर क्या जाएगा 38, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब फिर अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए, जो कि आपका डायग्राम का प्रश्न देखिए। तो डी से देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि दिल्ली श्रीलंका एशिया, तो कि इसमें हमको ये बताना है कि जो इसमें से इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन भी देख सकते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन इस तरह दिया गया। तो देखिए इस तरह का जब भी प्रश्न दिया जाएगा तो सबसे पहले हमको इसका रिलेशन देख लेना पड़ता है कि दिल्ली श्रीलंका एशिया किस तरह से आपको इस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता है दिल्ली क्या है आपका, इसका राजधानी हो गया भारत का, दिल्ली राजधानी हो गया, लेकिन श्रीलंका तो आपका अलग देश हो गया। इसी के तहत एशिया क्या है, एशिया एक महाद्वीप है जो इसके अंदर सभी देश क्या आता है इसका अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एशिया के अंतर्गत श्रीलंका भी आता है, दिल्ली भी आता है। तो मतलब कहने का मतलब एशिया सबसे बड़ा हो जाएगा आपका, यानी एशिया ये सबसे बड़ा हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या है दिल्ली है, दिल्ली को एक अलग हो गया, और श्रीलंका भी एक अलग देश है, तो ये भी अलग हो जाएगा। इस तरह का डायग्राम देखिए कहाँ देखने को मिल रहा है, देखिए कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब चलिए देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री है, पुत्री की बहन है, वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है। तो ये प्रश्न आपको समझने वाला प्रश्न दोस्तों, यही इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए किसने कहा, रोहित ने कहा। क्या इसमें प्रश्न में क्या पूछ रहा कि एक स्त्री था, उसका संकेत कौन करते हुए कहा कि रोहित ने कहा कि वह मेरे पिता की क्या है, पत्नी के पुत्र की पुत्री, यानी कि उसके पिता की पत्नी क्या उसका मम्मी लगेगा। तो कहने का मतलब उसके पिता की पत्नी के क्या पुत्र की पुत्री है, यानी कि उसके पत्नी के पुत्र क्या लगेगा, उसका बेटा लगेगा, उसका बेटा लगेगा। तो फिर पूछा उसका बेटा की पुत्री की बहन है, कहने का मतलब पुत्री की बहन है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि देखो तो इसका पुत्र के मतलब इसका रोहित का भाई, तो रोहित भी खुद हो सकता है या फिर इसका भाई भी हो सकता है। लेकिन इसमें इस प्रश्न में ये बोलता है कि इकलौता पुत्र की बहन है, तब क्या होता है रोहित ही हो जाता है, क्या हो जाता है रोहित ही हो जाता है, तब रोहित ही हो जाता है। लेकिन इसमें क्या इसमें ये नहीं दर्शाया गया है कि इसमें हो सकता है इसका भाई भी हो सकता है, इसलिए इसमें कुछ दर्शाया नहीं गया है
क्या बोला, इसके पुत्र की पुत्री की बहन है, तो वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है, इसमें यह बोला गया है। तो देखिए अगर उसका अगर रोहित रहता सिर्फ, तो इसका ऑप्शन ए, इसका पुत्री राइट आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें कोई दर्शाया नहीं गया कि एकलौता पुत्र है, इसमें हो सकता है इसका भाई भी हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी, पुत्री अथवा क्या हो जाएगा, भतीजी भी हो सकता है, भतीजी हो सकता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए इस तरह प्रश्न हमको देखने को मिला दोस्तों। देखिए आप ये प्रश्न देखिए, 3 से जिस संबंधित 30, उसी तरह हम संबंध क्या करना, 7 की जो यहाँ पर क्या है, इस वर्ड को यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए 3 को 30 लिख रहा था, हम क्या करते, 3 को चाहेंगे तो हम 10 लिखेंगे, तो 3 30 होता गया, ठीक है, 30 तो हो जा रहा है। देखिए फिर यहाँ पर हम जो 7 को क्या करेंगे, तब 10 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा आपका 70 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए कहीं भी आपका 70 नहीं दिया गया, तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है, तो देखिए इसमें लॉजिक जो लगाया गया दोस्तों, यहाँ 3 का अगर हम 3 का क्यूब करें, देखिए 3 का क्यूब करें आप, प्लस इसमें हम 3 कर देते हैं, तो 3 का क्यूब आपको पता है कि इसका 27 होता है। 3 का क्यूब क्या जाएगा 27 में हम 3 जोड़ते तो क्या जाएगा आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह जब यहाँ 30 आ गया तो उसी तरह हम इसको भी हल करके देख लेना। 7 का क्यूब करेंगे आप, प्लस क्या करेंगे, जो संख्या क्यूब करें उसको फिर उसी को लिख देना है, ठीक है। 7 का क्यूब करके 7 लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 3 का क्यूब करके 3 लिख दिया, उसी तरह 7 का क्यूब करके 7 लिख देना। तो 7 का क्यूब आ जाएगा 343 आ जाएगा आपका। 7 का क्यूब आ जाएगा 343 प्लस 7 जोड़ देंगे, ठीक है। उसे 343 में हम 7 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 350 आपका आ जाएगा। तो देखिए 350 आपको किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया। तो यही आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आप अच्छी तरह समझें दोस्तों। तो आज के तो देखिए दोस्तों, कहीं भी आपको इस प्रश्न में डाउट हो, कहीं भी आपको समझना है दोस्तों, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो कमेंट कर बताइए दोस्तों कि यह वीडियो कैसे, यह वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।